नमस्कार। तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में अगर आप भी खड़े हैं दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बड़ा बयान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा सबूत दे दिया है। उनका बयान खुद इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की एम्स की विशेषज्ञ टीम पर कैसे राजनीतिक दबाव बनाकर उनकी रिपोर्ट को बदला गया। उन्होंने खुद ये बड़ा बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो बड़ा कदम उठाया था उसके अंदर कई बड़े सेलिब्रिटियों के साथ साथ राजनेताओं के नाम खुलकर सामने आ रहे, क्योंकि एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही थी। और रिपब्लिक भारत के पत्रकारों के द्वारा भी ये बयान देते हुए कहा गया था कि सुधीर गुप्ता जो एम्स टीम के विशेषज्ञों के अंदर डॉक्टर थे और अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले ये बड़ा बयान दिया था कि सुशांत सिंह की जो जिस जगह से सुशांत को लाया गया था वहाँ पर जब उनकी फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पर कई ऐसे तथ्य उनको मिले थे और कई बड़े ऐसी बातें भी सामने उन्होंने कही थी कि वहाँ पर सबूत भी मिटाए गए थे, जिनको लेकर एम्स के उस डॉक्टरों की टीम ने ये कहा था कि सुशांत को ये पूरी तरह से वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और आखिरकार में यही देखने को मिला एम्स की रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब जब कल रात को सुधीर गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अंदर फेर बदल किया गया है और एम्स की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है वो भी राजनीतिक दबाव के चलते बनाई गई है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में बड़ा ही गेम खेला गया, जिसका पूरी तरह से उन्होंने सबूत भी दिया है, जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का लगातार एनसीबी की टीम जमानत का विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं उन्हें पूरा ये भरोसा हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने भारी मात्रा के अंदर उन्हें डोज दिया गया था और उसके बाद में उनका गला दबाने की बातें भी सामने आ रही थी, जो पूरी तरह से सुधीर गुप्ता डॉक्टर ने ये वेरीफाई किया है 200% कि उनके साथ में यही कुछ हुआ था। दूसरी ओर सुधीर गुप्ता ने दिशा सालियान को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि उनके साथ भी बड़ा ही गेम खेला गया था और उनकी कॉल डिटेल में भी दोस्तों ये साफ हो चुका था। हमने पहले भी कहा था कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने मुंबई पुलिस से संपर्क भी किया था और करीब 3 मिनट की वार्तालाप भी चली थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। इसका भी षड्यंत्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया महाराष्ट्र की सरकार को लेकर। अब महाराष्ट्र की सरकार और आदित्य ठाकरे शक के घेरे में आ चुके हैं और लगातार संजय राउत, उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रही है वो नाकाम होती हुई जा रही है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भी जब एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर और अध्यक्ष सुधीर गुप्ता के बयान जो सामने आ रहे हैं उसके बाद में लगातार बॉलीवुड पर पूरी तरह से शिकंजा कसने को तैयार हो चुकी है सीबीआई की टीम। और सीबीआई ने भी ये दावा किया है कि एम्स की टीम पर दबाव जरूर बनाया गया है, अन्यथा उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो सीन सुशांत के साथ में हुआ था उस सीन पर पहुंचने पर उन्हें ये पूरा भरोसा हो चुका था कि यहाँ से कई बड़े सबूत मिटाए भी गए हैं। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी ये दावा करते हुए पहले ही कहा था कि वहाँ से कई ऐसी अहम चीज़ें गायब मिली थी सुशांत के कमरे से लगाकर पूरी तरह से जो खुलासा करके रख दिया था। दूसरी ओर सीबीआई और एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, संदीप पिठानी तो और दूसरी ओर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के साथ ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है और अभी तक उनको भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होने के बाद उनके मोबाइल से शाहरुख खान, रणवीर कपूर और अनुराग जैसे कई बड़े अभिनेताओं के नाम सामने आए थे कि वो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं और उनके घर पर ये पूरी माल की चीज़ें रखी जाती थी। दूसरी ओर एम्स के विशेषज्ञों ने भी दावा करते हुए कहा कि सुशांत के शरीर के अंदर सीमेन ज़रूर मिले हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी कम मात्रा के अंदर है, जिसके अंदर सुशांत को ऊपर नहीं भेजा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ था सुधीर गुप्ता एम्स के डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार शक के घेरे में है और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की चर्चाएं सामने आ चुकी है, क्योंकि शिवसेना के करीब 25 विधायकों का ये दावा भी सामने आ रहा है कि अब जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे को फैसला लेना होगा, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह ने भी बयान देते हुए कहा है कि उनके ऊपर भी अब केंद्र सरकार का दबाव और गृह मंत्रालय का दबाव सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द
पिछले जो 3 महीनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात भी कर चुके हैं और इस मुलाकात की घड़ी में कई बड़े अहम सबूत सामने आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन शोविक और रिया चक्रवर्ती की अब जमानत याचिका को लेकर एनसीबी पूरी तरह से विरोध करने का बयान सामने दे चुकी है और एम्स की रिपोर्ट पर कई बड़े सेलिब्रिटियों ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर एम्स की रिपोर्ट के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के द्वारा जो रिपोर्ट और जो सबूत एम्स की टीम फॉरेंसिक को दिए गए थे उनमें भी उन्हें पूरा उस समय से भरोसा था कि इसके अंदर भी कई बड़ी अहम चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही है और इनके अंदर पूरी ये बातें खुलकर सामने भी आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान का नाम सामने आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के कई बड़े अभिनेताओं का राज धीरे धीरे खुलता हुआ नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के कई बड़े अभिनेता दुबई भी जाते हुए नज़र आ रहे थे, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी की टीम ने उन्हें समन भेजने की तैयारी करके उनको रोका गया, जिसके चलते शाहरुख खान और करण जौहर का नाम मुख्य रूप से जुड़ा हुआ सामने भी आ रहा है, जिसकी वजह से रणवीर कपूर और रणवीर सिंह भी खुलकर सामने नहीं आ रहे और दीपिका पादुकोण और सारा अली खान से लगाकर श्रद्धा कपूर का भी नाम जब सामने खुलकर आ गया तो उसके बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो उनके समर्थन में उतरे हुए थे अभिनेता हो चाहे अभिनेत्रियां हो वो सारे के सारे बोलती बंद हो गई उनकी और रिया चक्रवर्ती को जहां पहले रखा गया उसी जगह रखने की बात कही गई। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को प्रूव करने पर तुले हुए कि मुंबई पुलिस के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट 100% सही थी, लेकिन अब जब एम्स के जो अध्यक्ष डॉक्टर टीम के अध्यक्ष हैं सुधीर गुप्ता उनके बयानों के बाद में ये पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है कि सुशांत और दिशा सालियान के साथ में गेम खेला गया था और उस गेम खेलने की वजह से ही सुशांत को ऊपर भेजने की प्लानिंग तय हुई थी। वहीं 13 जून की रात सुशांत के परिवार वाले और सुशांत के जो पड़ोसी थे उन्होंने भी बयान देते हुए कहा था कि सुशांत के मकान पर करीब 5 लोग दिखाई भी दिए थे और रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ 13 जून की रात मौजूद थी, जिसका सबसे बड़ा खुलासा था क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात को छिपाने पर तुली हुई थी और इस बात को वो नकार भी रही थी कि वो उस 13 जून की रात और 8 जून की रात दिशा सालियान और सुशांत के साथ मिली भी नहीं थी, जिसकी वजह से नए नए खुलासे होने को रूबरू हो चुके थे, जिसकी वजह से कंगना और रवि शंकर पर भी दबाव बनाया गया बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और उनको भी झटका देने की भरपूर कोशिशें की गई। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ दोस्तों हो रहा है वो पूरी तरह से गलत हो रहा है। उसके अंदर भी अक्षय कुमार ने भी बयान देते हुए कहा है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के साथ में खड़े हैं, लेकिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस खेल के अंदर शामिल नहीं है, कुछ एक इसके अंदर शामिल है, जिनकी वजह से उन्होंने अपने फैंस के साथ समझौता और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इसके अंदर पूरे बॉलीवुड को ना घसीटा जाए, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं सिर्फ उनको ही एनसीबी की टीम समन भेजे या फिर पूछताछ करे, लेकिन सारे बॉलीवुड के अभिनेता ऐसे नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कुछ एक ऐसी तत्व होते हैं जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर संजय राउत और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पर तुले हुए हैं और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और जंतर मंतर से भी आवाज़ उठ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार को मिर्ची लग रही है एम्स की रिपोर्ट और रिया और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि रिया के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता जो उनके समर्थन में उतरी है कि एम्स की रिपोर्ट अब जब सामने आ चुकी है तो अब कोई इसके अंदर संदेह नहीं है कि सुशांत सिंह ने ये कदम अपने आप उठाया है, जिसको रिया चक्रवर्ती को अब जमानत और इसे बरी कर देना चाहिए, जिसको लेकर सुशांत के वकील विकास सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया कि अगर रिया चक्रवर्ती इस खेल के अंदर शामिल नहीं है तो फिर एनसीबी की टीम और जो स्पेशल हाई कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई चल रही है वो रिया की जमानत याचिका को खारिज क्यों कर रही है। और उन्हें ये बयान देते हुए भी कहा कि रिया इस पूरे खेल के साथ शामिल थी और इस कनेक्शन को अगर पूरी तरह से खंगाला गया सीबीआई और एनसीबी टीम के द्वारा तो और नए बात सामने आने की पूरी संभावनाएं
सख्त होती हुई जा रही है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम और तेज़ हो चुकी है। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। और दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच में भी अब अनबन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती की आज फिर सुनवाई हो सकती है। और जो एम्स के सुधीर गुप्ता के द्वारा जो सबूत दिए गए हैं, उनसे ये साफ हो जाता है कि सुशांत के साथ में गेम खेला गया था रिया चक्रवर्ती के द्वारा। और एनसीबी की टीम ने ये बयान देते हुए और स्पेशल हाई कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दायर करते हुए भी उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती एक बड़ी ड्रग्स डीलर है, जो बड़े बड़े लोग अभिनेताओं और राजनेताओं को ड्रग्स सप्लायर करती थी, जो इसकी मास्टरमाइंड शाहरुख खान सामने आ रहे थे, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती को फिर अगले 8 अक्टूबर तक जुडिशरी के अंदर भेजा गया, जिसको लेकर सीबीआई और एनसीबी की टीम अब नए सिरे से पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम की उन्हें उकसाया गया था या फिर नहीं उकसाया गया था, क्योंकि उन्हें अभी तक पूरी तरह से रिया पर भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।